मेकर्स ने जो फैसला लिया काफ़ी देर बाद लिया, उनको पहले ले लेना चाहिए। पहले सफाई दी और सफाई जो दी है बहुत अच्छे रूप से, एक प्रकार से धृष्टता रूप में दी। जिस तरह से किया, देखिए जहाँ तक मुंतशिर जी का सवाल है तो 2014 से पहले वो मुंतशिर थे, बाद में शुक्ला जी हो गए। दूसरी इसमें कोई शक नहीं, जो डायलॉग थे वो निंदनीय स्तर के थे, खराब ही नहीं निंदनीय स्तर के थे। ये आपको बताना है राष्ट्र कवि नहीं है, पहले राष्ट्र ये राज के कवि है, राज के कवि हैं, वो जो राज दरबारों में घूमते हैं। ये बहुत भद्दा मजाक मुंशी जी ने किया। रामानंद सागर ने खुद बोला था मुझे राम के कैरेक्टर के बारे में उतना अध्ययन नहीं, चूँकि वो जिस मूल के थे वहाँ, जैसे बंगाल में उतनी राम की पूजा नहीं होती, महाराष्ट्र में उतनी वहाँ गणेश और लक्ष्मी की होती, बंगाल में काली, उन्होंने खुद कहा था। मगर उन्होंने कहीं कोई मिस्टेक नहीं की। उस रामायण को सुनने के लिए रास्ते रुक जाते थे, मुस्लिम भी सुनता था, कहीं कोई रामायण को सुनने पे कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, लोग टीवी बाहर लगा देते थे। मगर इन्होंने, इनको रामायण की इतनी जबरदस्त नॉलेज, रामायण मर्मज्ञ बनते हैं। और जो कवियों को बताना है, जितने भी कथावाचक हैं वो इतने थारो जेंटिल हैं, वो राम भद्राचार्य जी हैं, उनको दिखाई नहीं देता, मगर रामायण की एक एक चौपाई बता देते हैं। उन्होंने जा करके कोर्ट में बताया था, बरबर माबर लाई के मस्जिद लाई बनाए। पहले कवि कितने श्रेष्ठ होते, आज भी कवि श्रेष्ठ है। ये कवि राज दरबारी है, बल्कि राज दरबारी तो एक अच्छे होते हैं और वास्तव में प्रोफेशनल कवि हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कवि हैं ये। और इन्होंने अपनी गरिमा को गिराया, अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। और जो जितने कथावाचक हैं, इनका अपना कैरेक्टर है, अपना त्याग है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि फिल्म आदि पुरुष को विवादों में घेरने के बाद अब फिल्म के मेकर्स ने यह फैसला लिया है कि वो फिल्म के डायलॉग्स को बदलेंगे। आपको बता दें कि लगातार लोगों के द्वारा फिल्म में भगवान श्री राम और इसी के साथ ही हनुमान के द्वारा बोले गए डायलॉग्स पर आपत्ति जताई जा रही थी और लोग इन्हें ये कह रहे थे कि ये कैसे गुंडों वाली भाषा है, छपरी वाली भाषा है। जिसके बाद अब फिल्म के मेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो एक बार फिर से इसमें पूरी तरीके से संशोधन करेंगे और उसके बाद इस फिल्म को रिलीज करेंगे। इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आदि पुरुष फिल्म को लेकर के और जो मेकर्स ने फैसला लिया है उस पर? देखिए, मेकर्स ने जो फैसला लिया काफ़ी देर बाद लिया, उनको पहले ले लेना चाहिए। पहले सफाई दी और सफाई जो दी है बहुत अच्छे रूप से, एक प्रकार से धृष्टता रूप में दी। जिस तरह से किया, देखिए जहाँ तक मुंतशिर जी का सवाल है तो 2014 से पहले वो मुंतशिर थे, बाद में शुक्ला जी हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का थोड़ा बर्दाश्त रहा, उनका रहा कि कोई भी आदमी का उनके पास चला गया तो वो हेल्प करते थे हर एक को। उनके नाम को इन्होंने खूब कैश कराया। दूसरी इसमें कोई शक नहीं, जो डायलॉग थे वो निंदनीय स्तर के थे, खराब ही नहीं निंदनीय स्तर के थे। दूसरी बात है कि मुंतशिर जी बहुत अच्छे कवि हैं, ठीक ठाक कवि हैं और देश के जो धारा में कवि हैं उनमें हैं, मगर वो प्रोफेशनल कवि हैं, वो प्रोफेशनल कवि। तुलसीदास जी ने अपना इतना बड़ा शास्त्र लिखा है, उसमें कहीं भी कोई डिस्प्यूट नहीं। अब आप तुलसीदास जी दिए अकबर के समय कहीं भी उन्होंने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लिखी। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और वो रही, पूरे वर्ल्ड में पढ़ाया जाता कालिदास का, अपने आप में एक अद्वितीय नाटक है, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं आया। इनके उसमें हर जगह डिस्प्यूट और तमाम स्थानों पर डिस्प्यूट। इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, बड़ी दुखद है। इन्होंने सफाई क्या दी कि मैं चप्पल उतार के अपने रूम पे जाता था, ये कोई बात नहीं, आप ही नहीं बहुत बड़े बड़े कवि चप्पल उतार के ही नहीं, वो तो मनोज मुंतशिर ये कह रहे हैं कि सफाई देते हुए पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आजकल के जो कथावाचक हैं वो ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को जल्दी से समझ आ सके और ये डायलॉग भी आज के जनरेशन को ध्यान में रखते हुए लिखा गया। बाद में वो ये भी कहते हैं कि हमारी दादी नानी जो है इसी तरीके से कहानियां सुनाती हैं। तो ये जो उन्होंने पहले सफाई दी और अब अचानक से ट्वीट करके ये कहते हैं कि आपका जो श्रद्धा है, आपकी जो बात है वो सर्वोपरि है और आप किसी चीज से आहत ना हो जनता, इसलिए हमने ये फैसला लिया है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम आपको बताना है, ये देश का दुर्भाग्य रहा कि जो ओरिजिनल कवि रहे वो गांव में रहे, देहातों में रहे,
जब शादियां होती, लड़का जब कलेवा जाता है, उसके बाद लड़के लड़की वाले बैठते हैं, जो वो सम्मेलन होता है वो ओरिजिनल कवि सम्मेलन। जो जवाबी कीर्तन हमारे यहाँ चलते थे वो ओरिजिनल कवि सम्मेलन थे, ओरिजिनल थे हमारे यहाँ। और इधर कुछ देश का दुर्भाग्य रहा कि ओरिजिनल कवि जो हैं वो कम है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार भगत में और आमिर कुमार पे टीवी में एक डिबेट हुई, उसमें काफ़ी तगड़ी बहस हुई। तब आमिर कुमार से भगत जी ने कहा, उन्होंने कि आपने कभी ज़िंदगी में कोई वो नहीं लिखा है। तब आमिर कुमार ने कहा कि आपने भी कोई नई स्क्रिप्ट लिखी है। तब उन्होंने कहा कि मेरी स्क्रिप्ट गजनी लिखी हुई है। दोनों में काफ़ी बहस हुई, तो दोनों ने एक दूसरे को कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कोई नहीं लिखे। आप खैर वो उनकी बहस होती। उसी के 45 मिनट बाद एक खबर आई कि मलयालम में यही गजनी बन चुकी है, डब हुई। फिर 2 घंटे बाद आती है कन्नड़ पे। ये आपको बताना है एक कैरेक्टर। दूसरी आपको बताना है, एक से एक अच्छे कवि हुए हैं यहाँ पे इस देश में। सोहन लाल द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक से एक अच्छे कवि हुए। उनके उस पर नहीं रहे। गोपाल दास नीरज ने भी एक डॉक्टर चांद के लिए एक कविता कही थी, चांद को क्या मालूम उसे चाहता है कोई चकोर। दूसरी थी, चांद की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने एक निर्दय। मगर उन्होंने कितने अच्छे ढंग से कही, बहुत कुछ अपने शब्दों, अपने दिल की बात, अपनी ठेस, अपनी आह निकाली, मगर उन्होंने एक मर्यादा रखी। ये आपको बताना है, राष्ट्र कवि नहीं है, पहले राष्ट्र कवि, ये राज के कवि है, राज के कवि हैं। वो जो राज दरबारों में घूमते हैं वो कवि। आपको मैं बता रहा हूँ, अकबर के समय गंग कवि थे। गंग कवि ने जो लिख दिया है, जो फोरकास्ट कर दिए गंग ने और घाघ ने मौसम के बारे में, उन्होंने लिखा, काला बादल जी डरवावे, भूरा बादल पानी लावे। आज भी वो चलते हैं। आज फॉरेन में इंटरनेशनल लेवल पे मॉस कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाता है कि उनके वो है कि काला बादल तो आ रहा है, इस तरह बादल जा रहा, तो आप इधर चलिए, इधर बारिश गिरेगी। वो मतलब इंटरनेशनल मौसम के रूप में उसकी मान्यता है, उसकी मान्यता है। और ये जो कवि हैं, ये सब राज दरबारों में रहने वाले, सत्ता के साथ चलने वाले। और इन्होंने वास्तव में जिस तरह का बोला है, इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। जिस तरह से कहा कि मैं जाता था, जितने कवि हैं वो इनसे सब बड़े थे। कुमार विश्वास ओरिजिनल कवि इनसे ज़्यादा बड़ा है। कुमार विश्वास ने कभी कोई डिस्प्यूटेड वो बात नहीं कही, और हमेशा कुमार विश्वास ने नई बात कही और वास्तव में डिस्प्यूट लेते हुए कही है। मगर कुमार विश्वास ने अपना एक तर्क दिया है। आप अटल बिहारी वाजपेयी भी कवि थे, मगर अटल बिहारी वाजपेयी की लिमिटेड जितनी भी कविता रही, जब वो पार्लियामेंट से जाने लगे तो उन्होंने कहा, काल के कपाल पे खींची गई रेखाएं अमिट होंगी। कितने मतलब एक एक शब्द उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कह दिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार जब इमरजेंसी लगी थी, तब जबरदस्ती किशोर कुमार गायक को बुलाया गया था। हिंदुस्तान का टॉप गायक किशोर कुमार का उसमें हिट वो चल रहा था। अशोक कुमार के कहने पे वो नेहरू फैमिली के पास गया, इंदिरा जी और संजय गांधी थे। जब उससे कहा गया गाने के लिए, जब जिद की गई तो उसने कहा, आना भी देखा, जाना भी देखा, एक खानदान का जमाना भी देखा, और घूम करके उसने इशारा कर दिया, मैंने एक जनाना भी देखा, संजय गांधी के सामने। और मन से उतर के चला गया। मन से जब उतर के चला गया तो इसी पे दिल्ली में कमिश्नर थी सलमा सुल्तान। जब उनसे कहा गया कि आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं, तो उन्होंने ये बताया कि जनता उसके साथ थी, अगर पकड़ लेते तो जनता विद्रोह कर देती। और उसी किशोर कुमार के गाने हिंदुस्तान में बंद कर दिए गए तो लोग सीलोन से सुनने लगे। सीलोन रेडियो चल गया लंका में, और बूढ़े लोग पेड़ों में वो लगाते थे एंटीना, और उसके गाने सुनते थे। बिनाका गीतमाला आज भी मशहूर, उसका एंकर अमीन सयानी दुनिया का सबसे बड़ा एंकर माना जाता है। तो आप समझ लीजिए ये कविता में दम थी, और इनके कहीं डायलॉग में कोई दम नहीं है। आप पहले जो डायलॉग आपने देखा होगा कि इस बीच जहां आम जनता लगातार आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग्स और इसके सीन को लेकर के आवाज उठा रही है, आपत्ति दर्ज करा रही है, तो आपने देखा होगा कि रामानंद सागर ने भी एक रामायण बनाई थी और उसमें अरुण गोविल ने भगवान श्री राम की भूमिका निभाई थी, जो कि आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। लोग जहां भी देखते हैं उन्हें भगवान राम का स्वरूप मानते हैं और उनके पैर छूने को आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने भी आदि पुरुष को लेकर के आपत्ति जताई है, वो भड़के हुए नजर आए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर फिल्म के मेकर्स पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आपको ये हक किसने दिया है
है कि आप आध्यात्म को लेकर के छेड़छाड़ करें, हमारे जो पौराणिक इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ करें। देखिए मैडम, ये बहुत भद्दा मजाक मुंशी जी ने किया। रामानंद सागर ने खुद बोला था, मुझे राम के कैरेक्टर के बारे में उतना अध्ययन नहीं, चूँकि वो जिस मूल के थे वहाँ, जैसे बंगाल में उतनी राम की पूजा नहीं होती, महाराष्ट्र में उतनी वहाँ गणेश और लक्ष्मी की होती, बंगाल में काली, उन्होंने खुद कहा था। मगर उन्होंने कहीं कोई मिस्टेक नहीं की। उस रामायण को सुनने के लिए रास्ते रुक जाते थे, मुस्लिम भी सुनता था, कहीं कोई रामायण को सुनने पे कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, लोग टीवी बाहर लगा देते थे। मगर इन्होंने, इनको रामायण की इतनी जबरदस्त नॉलेज, रामायण मर्मज्ञ बनते हैं। और जो कवियों को बताना है, जितने भी कथावाचक हैं वो इतने थारो जेंटिल हैं, वो राम भद्राचार्य जी हैं, उनको दिखाई नहीं देता, मगर रामायण की एक एक चौपाई बता देते हैं। उन्होंने जा करके कोर्ट में बताया था, बर्बर माबर लाई के मस्जिद लई बनाए। उन्होंने रामायण की वो बताया था कि बर्बर बाबर लाई के मस्जिद लाई बनाई, मतलब रामचंद्र तुलसीदास जी ने लिखा। मतलब तुलसीदास जी ने किस में लिखा है? तुलसी सट, मतलब तुलसी शतक में लिखा। आप देखिए, तुलसीदास जी इतने समझदार थे, रामचरितमानस में वो जानते थे कि अकबर बदमाशी करेगा, और अकबर ने एक बार इनको अरेस्ट भी कराया, मगर बंदरों ने अकबर को चूँकि प्रताड़ित किया तो अकबर डर करके उसने, मगर उन्होंने तुलसी शतक पे लिखा, बाबर बर्बर लाई के। तो ये कभी कितने ग्रेट थे, आप समझ लिए कितने ग्रेट थे। इस चीज़ का बाद में उल्लेख किसने किया है? दारा शिकोह ने किया है, और उन्होंने किया है रहीम खान खाना ने, कि पहले कवि कितने श्रेष्ठ होते, आज भी कवि श्रेष्ठ है। ये कवि राज दरबारी है, बल्कि राज दरबारी तो एक अच्छे होते हैं और वास्तव में प्रोफेशनल कवि हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कवि हैं ये। और इन्होंने अपनी गरिमा को गिराया, अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। और जो जितने कथावाचक हैं, इनका अपना कैरेक्टर है, अपना त्याग है, और इनको, इन लोगों को नॉलेज है, तब लोग सुनने आते हैं, ऐसे किसी को नहीं सुनते हैं। फिलहाल अजय जी ने बताया इस पूरे मामले को लेकर के कि ये जो कवि होकर के मनोज मुंतशिर जो बातें कर रहे हैं, पहले तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए इस पूरे डायलॉग को जिस तरीके से उन्होंने फिल्म में लिखा है, और बाकी जो बात के बदलाव का काम है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के फिल्म के मेकर्स को माफ़ी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हो हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।